नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी पॉडकास्ट वाइब्स ऑफ गंगा पर। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की यह चौपाई दिखने में भले ही छोटी हो, परंतु इसका अर्थ और भाव उतना ही विस्तृत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी, जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कहे जाते हैं, वास्तव में वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जो भगवान श्री राम की सहायता के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हनुमान सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और उन्हें कलयुग के जागृत देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी माँ सीता को ढूंढते हुए लंका में अशोक वाटिका पहुँचे, तब वहां माँ सीता ने श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर तथा रावण के विरुद्ध उनके साहस और पराक्रम के विषय में जानकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों के प्रदाता होंगे। अर्थात जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से हनुमान जी की भक्ति करेगा और पूर्ण भाव से उनके प्रति समर्पित होगा, वह उनसे इन 8 सिद्धियों और नव निधियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेगा। ये अष्ट सिद्धियां और नव निधियां वे अलौकिक शक्तियां हैं जिन्हें हनुमान जी ने अपने गुरु भगवान सूर्य देव से प्राप्त किया था। ये अलौकिक शक्तियां उनकी कठोर साधना और तप का परिणाम थी। संस्कृत में अष्ट सिद्धि श्लोक को इस प्रकार कहा गया है: अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकम्यम इशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धेय। हमारी हिंदू वैदिक संस्कृति में कई प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है, जिनमें से 8 प्रमुख मानी जाती हैं। इन्हें ही अष्ट सिद्धि कहा गया है। आइए जानते हैं ये अष्ट सिद्धियां क्या हैं। अणिमा, इस सिद्धि का अर्थ है अपने शरीर को अणु के समान सूक्ष्म यानी छोटा कर लेने की शक्ति। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग कर हनुमान जी ने लंकिनी नामक राक्षसी से बचकर लंका में प्रवेश किया था और इसी शक्ति की सहायता से वे अति सूक्ष्म रूप धारण कर सुरसा नामक राक्षसी के मुख में प्रवेश कर बाहर भी आ गए थे और इसी सिद्धि के बल पर वे अहिरावण की यज्ञशाला में भी प्रवेश कर गए थे। दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा। इस सिद्धि का अर्थ है अपने शरीर को विशालता प्रदान करना। इस सिद्धि में साधक अपने शरीर को किसी भी सीमा तक बड़ा कर सकता है। इसी शक्ति के बल पर हनुमान जी ने सुरसा नाम की राक्षसी के सामने अपना आकार बड़ा कर लिया था। माँ सीता के सामने भी अपनी शक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने अपना आकार बढ़ा लिया था। कुंभकर्ण के साथ युद्ध के समय भी उन्होंने अपना विशाल रूप धारण कर लिया था और जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए वे संजीवनी बूटी लेने गए, तो वहां संजीवनी बूटी को ना पहचान पाने पर हनुमान जी ने विशाल रूप धारण करके पूरा पर्वत शिखर ही उठा लिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के द्वारा साधक अपने शरीर का भार असीमित रूप से बढ़ा सकता है। इसमें शरीर का आकार तो उतना ही रहेगा, परंतु शरीर का भार बढ़ जाता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ का भार इतना बढ़ा लिया था कि भीम जैसा शक्तिशाली भी उसे हिला नहीं पाया। चौथी सिद्धि है लघिमा। गरिमा के विपरीत इस सिद्धि में साधक अपने शरीर का भार ना के बराबर कर सकता है और हवा के समान उड़ सकता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने हवा में उड़कर समुद्र भी पार कर लिया था। प्राप्ति, जो 5वीं सिद्धि है, इसकी सहायता से साधक किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर सकता है, अदृश्य हो सकता है, पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है। कहा जाता है कि अपनी इसी सिद्धि के बल पर माँ सीता की खोज करते समय हनुमान जी ने कई पशु पक्षियों की सहायता ली थी। छठी सिद्धि है प्राकम्य। प्राकम्य सिद्धि वो शक्ति है जिसके बल पर साधक अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी स्वर्ग से पाताल तक कहीं भी आ जा सकते हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार जीवित रह सकते हैं। कहा जाता है कि इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति चिरकाल के लिए प्राप्त की है। ईशित्व, यह 7वीं सिद्धि साधक को अद्वितीय नेतृत्व क्षमता प्रदान करती है और इसी सिद्धि के कारण दैवीय शक्तियां भी प्राप्त होती हैं और साधक को देव पद भी प्राप्त होता है। 8वीं सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि की सहायता से साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है और अपनी इंद्रियों को भी अपने वश में रख सकता है। इसी कारण भगवान श्री हनुमान को जितेंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के साथ साथ 9 निधियों के प्रदाता भी हैं। हमारे पुराणों में कई प्रकार की निधियों का उल्लेख किया गया है। निधि का अर्थ ऐसी दुर्लभ वस्तु से है जिसे प्राप्त करने के लिए घोर तप और साधना की आवश्यकता होती है। हमारी प्राचीन साहित्य में जिन 9 निधियों का वर्णन किया गया है, उनमें प्रमुख हैं कुबेर की 9 निधियां, 9 रत्न निधियां, 9 भक्ति निधियां और 9 विद्याएं। कुबेर की 9 निधियों में पहली है पद्म निधि। इस निधि का स्वामी सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी का संग्रह करके दान आदि करता है। दूसरी है महापद्म निधि। इसका स्वामी अपने संग्रही धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है और सुख ऐश्वर्य प्राप्त करता है। तीसरी निधि है नील निधि।
इस निधि से युक्त मनुष्य सात्विक तेज का स्वामी होता है, जिसकी संपत्ति कई पीढ़ियों तक रहती है। चौथी निधि है मुकुंद निधि। ऐसा व्यक्ति रजोगुण संपन्न होता है और राज्य संग्रह में लगा रहता है। पांचवी है नंद निधि। इस निधि से संपन्न व्यक्ति राजसिक व तामसिक गुणों वाला होता है और वही अपने कुल का आधार होता है। छठी निधि का नाम है मकर निधि। इस निधि से संपन्न पुरुष अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करता है। सातवीं निधि है कच्छप निधि। इस निधि से युक्त व्यक्ति तामसिक गुणों वाला होता है और वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि जो आठवीं निधि है, यह केवल एक पीढ़ी के लिए होती है और ऐसा व्यक्ति विशाल संपत्ति का स्वामी होता है। नौवीं निधि है खर्व निधि। यह निधि अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति में मिश्रित गुणों का समावेश होता है। हिंदू शास्त्रों में 9 विद्याओं को भी 9 निधियों की संज्ञा दी गई है, जिनमें पहली है परकाया प्रवेश अर्थात किसी भी प्राणी के शरीर में प्रवेश की विद्या। दूसरी है हादि अर्थात भूख प्यास से मुक्ति की विद्या। तीसरी है कादी जो गर्मी सर्दी से मुक्ति की विद्या है। चौथी है वायुगमन अर्थात उड़कर तुरंत कहीं भी पहुंच जाने की विद्या। पांचवी है मदालसा। इस विद्या से व्यक्ति अपना आकार घटा बढ़ा सकता है। छठी है कनकधारा जिसका अर्थ है असीम धन संपदा पाने की विद्या। सातवीं है प्रकाय अर्थात बांझ स्त्री से संतान उत्पत्ति की विद्या। सूर्य संचरण 8वीं विद्या का नाम है, जिसमें सूर्य की किरणों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकट हुआ जा सकता है। 9वीं है मृत संजीवनी अर्थात मृत व्यक्ति को जीवित करने की विद्या। सीता माँ के वरदान के अनुसार ये सभी 8 सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी अपने भक्तों को प्रदान कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वाइब्स ऑफ गंगा, लाइक करें, कमेंट्स लिखें और आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें।